मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं खूबसूरत तो हर कोई होता है, लेकिन निखरता वही है जिस पे रंगे महबूब चढ़ा हो। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आर्ट का रंग चढ़ा है। रंगों की दुनिया के बेताज बादशाह कहिए या शिल्पकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस समय हम हैं आर्ट गैलरी में, जो कि एक बुके है। 17 आर्टिस्ट एक साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले आपकी ये आर्ट गैलरी है, कैसे देखती हैं आप कला के क्षेत्र में बदलाव जो लगातार हो रहा है? अब तो जब हम खबरें पढ़ते हैं कि भारतीय आर्ट भी महंगे दामों पर बिक रही है। सर, मैं आपका काम थोड़ा सा आसान करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा गैलरी, इट इज़ बोआ गैलरी, बुके ऑफ आर्ट। बुके ऑफ आर्ट हमारा ये है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे अलग अलग तरह का हमने काम डिस्प्ले किया है, अलग अलग मीडियम्स वाला डिस्प्ले किया है। तो हमारा ये जो एक गुलदस्ता है आर्ट का, हम लोग पूरी तरह से दिल्ली वालों के लिए लाए हैं। और जो आपने कहा कि आजकल इंडिया में भी आर्ट बहुत ज़्यादा दामों में बिक रहा है, ये तो अच्छी बात है ना सर, खुशी की बात है ना, क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए कि हाँ प्लीज़ आर्ट में भी इन्वेस्ट करिए। जैसे अगर हम कोई मोबाइल लेते हैं या टीवी लेते हैं तो वो ट्रेंडिंग चाहिए होता है उन्हें, तो जितना भी हो उतने में ले लेते हैं। वैसे ही अगर आर्ट के लिए भी उनका नज़रिया इस तरह से होगा कि हाँ भाई आर्ट भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा समझ में आता है, उसको भी अगर अच्छे दामों में लिया जाए तो आर्टिस्ट को भी एक इंस्पिरेशन हो जाती है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इसी के माध्यम से अपनी कमाई करते हैं, तो उनको भी एक सपोर्ट हो जाता है। तो इसीलिए होना ही चाहिए, होना चाहिए। मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जब आपके दाम बढ़ेंगे तो आप में काम करने की उत्सुकता बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी और आपने सही शब्द कहा, प्रेरणा भी बढ़ेगी। आप आर्टिस्ट हैं, आप अपना परिचय दीजिए और कैसे आप आर्टिस्ट बन गई? सो बेसिकली माई नेम इज़ अल्पना। तो आर्ट का मेरे को बचपन से ही शौक था। माई मदर इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो, सो बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम हर एंड आर्ट इज़ बीन माई पैशन राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मेरे को लगा कि यही मेरा पाथ है और मैं इसी पाथ पे चलना चाहूँगी। तो तब से मैं फुल टाइम आर्ट करती हूँ और मेरा अपना स्टूडियो है यहाँ गुड़गांव में, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, एग्जिबिट करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, कुछ वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। तो बस यही मेरा आजकल का वो अच्छा, चुनौती विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज की है। आप तो गुड़गांव में रहती हैं, गुरुग्राम में गैस चैम्बर बन गया है, इस पे भी कुछ आर्ट करें कि कुछ थोड़ी एक इस पे भी लोगों में जागरूकता आए। हम दिल्ली वालों का तो दम जो है वो लगातार घुट रहा है और आपका भी घुट रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली नेचर से मेरी बहुत ज़्यादा मतलब वो है, लगाव है। मैं बहुत ट्रैकिंग करती हूँ, नेचर से मेरा बहुत वो है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख के कि इतना हम लोग ने अब्यूज़ किया है नेचर को कि सारा अब हमें मतलब सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। तो डेफिनेटली आर्ट के प्रति हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे कि अवेयरनेस बढ़े, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम अवॉइड करें, कि हम फर्दर अब्यूज़ करें इस तरह से नेचर को। सो आई वुड yes encourage other artists and myself as well to make more art in which we can fight against this rising issue. चलिए, बहुत बड़ी बात कही। और वैसे भी कलाकार जो है उसकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता जो है वो बहुत खास होती है, जो अपने कैनवास पर वो उतारती हैं। आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। हेलो, माय नेम इज़ ग्रीष्मा शाह, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं इंडियन फोक आर्ट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन और इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है और इंस्पायर करता है। सो मैं चाहती हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है वो भी मॉडर्न आर्ट की तरह वो भी लाइमलाइट में आए और उसको भी लोग जाने। वैसे इतनी पुराना है हमारा आर्ट, बट लोग जानते ही नहीं। एक या दो आर्ट को जानते हैं कि जो ये इंडिया की आर्ट है, बट ऐसे बहुत तरह की 50 तरह की आर्ट है जो इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट है। तो मैं इंडियन फोक आर्ट को प्रमोट भी करती हूँ और मुझे वो इंस्पायर भी बहुत करती है। चलिए, भारत की जो संस्कृति है वो हमेशा से बड़ी रही और हमें इस बात का गर्व है कि हम उस भारत में हमारा जन्म हुआ है, जिसकी संस्कृति, जिसका जो गौरवशाली एक इतिहास है। जी बताइए, क्या नाम आपका? नमस्ते जी, मैं प्रियंका वर्धन दिल्ली से हूँ।
मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। मैं बेसिकली एक्रेलिक एंड ऑयल के ऊपर काम करती हूँ। मेरा थीम है इंडियन थीम और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मॉडर्न टच लाना चाहती हूँ। इंडियन थीम तो बड़ा व्यापक है, उसमें कुछ खास आप करती हैं? हाँ, मैं जैसे कि मैं पिछले बार मैंने माँ सरस्वती जी के ऊपर बनाया था, मैं सीता जी के ऊपर बनाया था, फिर अभी मैंने थोड़ा सा हट के मैं पीकॉक के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, नेशनल बर्ड्स के ऊपर बना रही हूँ, जो कि मेरा थीम है। और उसके ऊपर मैं आगे जाके एक सीरीज़ बनाऊँगी, उसमें कृष्णा भी रहेगा, राधा भी रहेगा, तरह तरह के मैं संस्कृति की जो मेल बंधन है वो मैं वो पीकॉक के ऊपर भी लाना चाहती हूँ। अच्छा, आपने सरस्वती जी की बात कही, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि जो शोरगुल है, भाषा का जो विमर्श है वो बिगड़ता जा रहा है। आप टेलीविज़न पे भी सुनती होंगी एक दूसरे को, वो जो हमारी भाषा थी, रहीमन कहते थे ना कि प्रेम से बोलिए, है ना, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ये कहीं हो गया, ये कहीं आपको परेशान करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन मैं जब कोई भी पेंटिंग में लेके बैठती हूँ तो मैं सब कुछ अलग सा रख के मैं बस उसके ऊपर ही फोकस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मन में है, जो चल रहा है, जो मन में, जो संस्कृति के ऊपर मैं बनाना चाहती हूँ, जो इंडियन थीम के ऊपर बनाना, वही मैं उसके ऊपर डालती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसके थ्रू मैं सबको बता सकूँ कि यही हमारा संस्कृति है और इसके ऊपर ही मैं जो बना रही हूँ उसके ऊपर ही चलिए, उस पे ही चलिए। कलाकार की एक कोशिश है। जी मैम, आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं रिचा अग्रवाल, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं अभी एनिमल्स के ऊपर काम कर रही हूँ। तो मुझे एनिमल्स इमोशनल क्वोशेंट के साथ मुझे पेंट करना बहुत पसंद है और मैं मिक्स्ड मीडिया बनाती हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी को दयनीय रहना चाहिए। एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए जैसे रहता है वैसे ही जानवरों के लिए भी उसे एक वैसा भाव रखना चाहिए। तो मेरा वो नज़रिया है और मैं वो नज़रिया अपने पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ। चलिए, इनको जानवरों का प्रेम है, यानी कि कोई न कोई एक थीम ऐसा है जिसको कलाकार लेकर चलता है। जी बताइए, आप अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम पूजा है, मैं नोएडा से हूँ और मैं बचपन से ही आर्ट के लिए बहुत ही अप्रिशिएटिव हूँ और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट। और मेरी मॉम से ही मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो अभी 75 की एज में उन्होंने अब पेंटिंग शुरू किया है, पहले से करती आई हैं बट अब फिर से उन्होंने किया है, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है वो कि अब वो कर सकती है तो मुझे भी करना ही चाहिए अभी वाला। आई एम स्टिल आई कैन। आर्टिस्ट में रोल मॉडल कौन है? आप किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं? हाँ, मैं रोल मॉडल बता रही हूँ कि मॉम से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो उन बचपन से मैंने उन्हें देखा है बहुत तरीके की आर्ट करते हुए, तो आई हैव ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लोर वाटर कलर एंड एक्रेलिक। और आजकल मैं अभी सिल्क स्कार्फ्स कर रही हूँ, कपड़े के ऊपर फैब्रिक पेंटिंग। और उस पैनल में मेरा जो आर्ट लगा है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर आप देखेंगे दर्शाता है वो। तो मैंने उसमें एनर्जी सर्कल्स के डिपिक्ट किया है, सारे जो हमारे बॉडी में एनर्जी सर्कल्स होते हैं क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, 7 चक्रास, वो मैंने डिपिक्ट किया है वहाँ पे एक्रेलिक में। चलिए, तो एक कोशिश लगातार हो रही है कि किस तरह से रंग जो हैं वो भरे जा रहे हैं। जी बताइए, आप भी आर्टिस्ट हैं? हाँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र हूँ मुंबई से। मेरा फोकस है लैंडस्केप और आर्किटेक्चर। कोई आपकी फ़ोटो आप हमें दिखा सकते हैं जो सबसे बेहतरीन? वो उधर वाले बूथ में, इस बूथ में नहीं है, वहाँ पर है। अच्छा, ठीक है। चलिए, आपका क्या नाम है? वेरोनिका। आप क्या करें? आई एम एन आर्टिस्ट, नॉट फुल टाइम बट मैं काम भी करती हूँ। आई वर्क फॉर MNC। आई एम इनटू मार्केट रिसर्च फील्ड, बट आर्ट का मुझे बचपन से ही शौक था। जब मेरा बेटा हुआ उसे भी थोड़ा थोड़ा शौक था, तो उसे सिखाते सिखाते वो वापस रिवाइव हो गया एंड आई अगेन गॉट इनटू इट एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग अगेन। सो इफ यू सी मेरे को आई एम फेमिनिस्ट, सो आई लव टू पेंट women. If you see, this is one of my paintings on women where I have tried to depict a young woman, जिसका कि मतलब जो रोज़ आपके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, आप जब यंग होते हो यू हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस एंड बट जब आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कई बार डिफरेंट होती है। तो वो जो एक जद्दोजहद होती है बिटवीन व्हाट यू एस्पायर टू बी वर्सेस व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, उसके बारे में है ये पेंटिंग। ये पेंटिंग है तो यानी कि महिलाओं का जो संघर्ष है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, वो इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाई है। और आर्ट फेयर में इस तरह के कितने ही उदयमान जो
कलाकार हैं वो आए हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से कला को समर्पित कर दिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आर्ट फेयर में आ सकते हैं और इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ अनुमति।